फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रकाश नर्सिंग अकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने स्कोरिंग सब्जेक्ट सोशियोलॉजी को, जो कि एग्ज़ाम में स्कोर करने के लिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो भी एक वे से कि यूनिवर्सिटी में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकें। तो उसके लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करती हूँ हैंड रिटेन, वो भी यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना उस सीक्वेंस से। तो हम लोग कल्चर यूनिट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि कल्चर का हर एक जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में था, मैं हर एक का सेपरेट वीडियो डालने के बाद आज जो है हमारा जो है वो वन शॉट चलेगा। जैसे कि हम लोग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हो गया, मैरिज हो गया और सोशल स्ट्रक्चर का हम लोग पढ़े थे, और उसका मैं वन शॉट रिविजन के थ्रू पे वो भी अपलोड कर चुकी हूँ। उसी तरह से कल्चर का भी हम लोग देखेंगे। तो हर एक टॉपिक का मैं उतना तो नहीं जितना कि सेपरेट वीडियो में बताई हूँ उतना नहीं बताऊँ, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। हर चीज़ को बस मैं रिवीजन कराऊंगी ताकि आपको अच्छे से हर एक पॉइंट याद हो और आप अच्छे से अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में परफॉर्म करके अच्छा स्कोर कर पाए। तो विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं वन शॉट। तो हम लोग इसका रिवीजन वन शॉट कैसे करेंगे? तो आपका इस सिलेबस है, आप इस सिलेबस का बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर इस सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर कोई और वीडियो देख रहा है जो कि बीएससी नर्सिंग से नहीं है, तो जो चीज़ आप में अगर कॉमन होगा आपके सिलेबस में तो वो आपके लिए कॉमन है, आप नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पढ़ना एक ही चीज़ है, वो चाहे अगर दूसरा कोर्स हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप के पास ये सिलेबस नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी जैसे जैसा पॉइंट है वही जो है सीक्वेंस में मैं आपको जो है रिवीजन करवाऊंगी। और वो रिवीजन होगा हमारे नोट्स से, जैसा कि मैं आपको पूरा नोट्स प्रोवाइड कर दूं कि यूनिवर्सिटी में लिखना कैसे है। इसके लिए हर एक पॉइंट का सेपरेट वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप उसको देख के इसको देखते हो तो ये तो पक्का है कि आपको ये चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं होगी, आप समझ चुके होंगे और दोबारा से रिवीजन भी कर चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। इंट्रोडक्शन सबसे पहले कल्चर का आपको लिखना होगा। तो जैसा कि हर एक वीडियो में मैं बताई हूँ कि ये है क्या, तो वे ऑफ लाइफ है, जिसमें पर्टिकुलर पीपुल जो है वो शो करते हैं अपने बिहेवियर, उनका कैसा है, हैबिट कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, एक दूसरे के प्रति वो कैसा एटीट्यूड रखते हैं। तो यही सब हमारे कल्चर को शो करता है। जैसा कि जैसे हम लोग अपने लाइफ को जी रहे हैं, जिस वे में जी रहे हैं, जैसा बिलीव है, जैसा हमारा कपड़ा है, खाना है, ये सब हमारे कल्चर को शो करता है। कल्चर हैज एन इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल लाइफ, ये इस सोशल लाइफ को हमारे इन्फ्लुएंस करता है। अगर किसी का कल्चर में बिलीव्स गंदा है तो उसका सोशल लाइफ जो है वो अफेक्ट होगा। अगर किसी का कल्चर में बिलीव्स जो है वो अच्छी है तो फिर उनका सोशल लाइफ जो है वो अच्छा होने की चांसेस है। नेक्स्ट है, इट इज़ अ नेसेसरी अंडरस्टैंड टू कल्चर हैविंग अ अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ सोसाइटी। अगर आपको नेचर की सोसाइटी का अगर नेचर समझना है, जैसे कि हम लोग सोशियोलॉजी डिस्कस किए, जिसको में कि हम लोग देखें कि बिना सोसाइटी के जो है वो सोशियोलॉजी नहीं उसका नहीं ऑरिजिन हो सकता, नहीं निर्माण हो सकता। उसी तरह से अगर किसी सोसाइटी को जानना है तो उस सोसाइटी के लोगों का क्या बिलीव है, क्या कैसे खाते हैं, कैसे बैठते उठते, उनका क्या कस्टम है, कैसे उन लोग जो है अपना हर चीज़ को परफॉर्म करते हैं, अपने लाइफ को कैसे जीते हैं, तो वो सब अगर आप जानते हैं तभी सोसाइटी को, नेचर को आप समझ पाइएगा। इन टर्म कल्चर डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, किससे आया है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। जो कि कोलेरे से आया है, जिसका मतलब होता है कल्टिवेट और टिल द सॉइल, मतलब एक खेत को तैयार करने से लेकर उसको उपजाने तक। अरे ये चीज़ें सिर्फ खेत को लेकर नहीं है, एक बच्चा अपने फैमिली में आया तो उसको कैसे बड़ा करना है, उसको कैसे सिखा के कौन चीज़ें जो है वो, जैसे बच्चा है, बच्चा से उसको क्या बिलीव्स, वैल्यू, उसका कैसा एटीट्यूड होगा, कैसा वो खाना खाएगा, ये सब उसको फैमिली में मिलता है। और एक बड़ा बच्चा उसको मतलब जैसे हम लोग खेत में उपजाते हैं, अगर धान हो गया, फिर जो भी गेहूँ हो गया, तो उसको अच्छे से सींच के और उसको बड़ा करते हैं। तो उसी तरह से बच्चे को लेकर भी है कि ये जो है यही सारी चीज़ कल्चर है। डिफिनेशन आपको दो लिखना होगा। तो डिफिनेशन में आप क्या लिखिएगा कि इसमें दो डिफिनेशन आपको एक टेलर के थ्रू और मेलिनो वसी के थ्रू लिखना था। कल्चर इज अ टोटली ग्रुप वे थ्रू एक्शन डेली एक्सेप्टेड इन फॉरवर्ड बाय द ग्रुप ऑफ पीपुल। ये जो है टेलर क्या बोलते हैं कि यह एक टोटली जो है एक किसी ग्रुप का वे है कि कैसे वो सोचता है, कैसा उसका डेली एक्शन है, कैसे वो अपने लाइफ में किस तरह से फॉलो करके जी रहा है, जो भी बिलीव्स, वैल्यू है, वही सब कल्चर है। मेलिनोस क्या बोलते हैं कि हैंडी वर्क ऑफ मैन, कल्चर
अगर ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कल्चर को बनाया किसने। जब लोग जन्म लिया तो जन्म लेता है किसी बच्चा, तो उसको तो कुछ नहीं पता होता है कि हमें कैसे जो है वो ब्रश करना है, कैसे हमें जो है वो किसी सोसाइटी में रहना है, क्या हमें पहनना है, कैसे क्या खाना है, ये तो पहले से नहीं। लेकिन इसको बनाया कौन? मैन बनाया। और उन बिलीव्स किसने बनाया? मैन के द्वारा बनाया हुआ है। और इसमें अगर आप आगे पढ़िएगा तो कुछ टाइप्स में मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर आते हैं। तो मटेरियल कल्चर में आता है कि जो भी टूल्स हो गया, जैसे कि जो पहले के लोग स्टोन से हथियार बनाया उसका यूज किए, तो वो सब मैन के द्वारा ही बनाया गया। बिलीव्स भी देखे तो मैन ही बनाया, ऐसा नहीं है कि जैसा लोग सोच रहे थे वैसा उनका बिलीव्स बन रहा था। तो ये बनाया हुआ है हैंडीवर्क ऑफ मैन एंड अ मीडियम थ्रू विच अचीव हिंट। इसी के थ्रू जो है वो अपना लाइफ जीते हैं, एक कल्चर में आके उस जैसे जैसे है वो जीते हैं और अपने लाइफ को एंड तक वो इसी को फॉलो करते हैं। तो अभी क्योंकि हम लोग का रिवीजन क्लास चल रहा है तो थोड़ा हम लोग फास्ट चलेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हम लोग कल्चर का, तो सबका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक इसमें जो डिफरेंसेस देखा जाता है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या है कल्चर का। तो सबसे पहले कल्चर इज सोशल। ऐसा तो है नहीं कि कल्चर किसी एक पर्सन के लिए, एक पूरा सोसाइटी में ग्रुप ऑफ लोग रहते हैं जहाँ पे कल्चर जो है वो सबका अपना कल्चर होता है। हिंदू का अपना कल्चर, मुस्लिम का अपना कल्चर, झारखंड अगर आज स्टेट का देखें तो अपना कल्चर है, एमपी का अपना कल्चर है। तो ये क्या है? एक सोशल है, ये आइसोलेशन, अकेले इसको नहीं मतलब कोई अपना कल्चर बना के रहेगा। इसमें ग्रुप ऑफ लोग रहते हैं और अपना बिलीव्स और ट्रेडिशन जो भी अपना बनाते हैं। कल्चर इज ए शेयर, मतलब कल्चर को शेयर किया जाता है। जैसे वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन उसको जो है शेयर किया जा रहा है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन लोग सीख रहे हैं, अपना बिलीफ्स वैल्यू बना रहे हैं, जो भी ये सारी चीज़ें अपने आइडिया को, वैल्यू को, जो भी बिलीफ्स है उसको शेयर कर रहे हैं अपने सोसाइटी में। कल्चर इज अ लर्न, मतलब कल्चर को लर्न किया जाता है। कल्चर इज अ नॉट इनहेरिटेड, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताई कि एक बच्चा जब आता है उसको कुछ नहीं पता कि क्या है, कैसे खाना, कैसे क्या पहनना, ये सारी चीज़ें जो है वो जब ये वर्ल्ड में आता है तभी वो सीखता है। कल्चर इज अ डायनेमिक एंड एडेप्टिव, मतलब कल्चर ऐसा नहीं है कि आज अगर बिलीव्स ये बन गया कि किसी चीज़ को लेकर, तो वो चीज़ें अगर गलत है तो आगे चल के उसको बदला जाएगा, अपने बिलीव्स वैल्यू को बदलेंगे। ट्रेडिशन अगर कोई उनका परंपरा जो कि पूर्वज चलाते आ रहे हैं अगर वो ख़राब है तो उसको बदला जाएगा। तो इस तरह से कल्चर जो है और डायनेमिक है। कल्चर इज रिस्पॉन्सिव टू द चेंजिंग कंडीशन द फिजिकल वर्ल्ड। कल्चर यही बता रहा है कि हम फिजिकल वर्ल्ड का ये नेचर है कि अगर कोई चीज़ें जो गलत है उसको हटाएगा लोग और नई चीज़ें जो है उसको एडाप्ट करके और सीखेगा, और सीखना भी चाहिए क्योंकि जो चीज़ें गलत है उसको तो हटाना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग 5 देखेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें कल्चर इज़ ग्रेटिफाइंग। तो इसका कहने का मतलब ये है कि एक कल्चर में जैसे कि डांस का भी हैबिट, जैसे कि कथक हो गया, भरतनाट्यम हो गया, तो एक कल्चर को शो करता है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और अगर आप सेपरेट वीडियो देख के आ रहे हैं तब तो आपके लिए आसान होगा। आप इसको अगर सेपरेट वीडियो देख लेते हैं ना तो इसको आप ईयरफोन बस हेड में जो भी हेडफोन है उसको लगाइए और आप कुछ भी काम वाम या फिर कहीं घूम फिर रहे हैं तो भी आप सुन सकते हैं। आपके लिए एग्ज़ाम टाइम में बहुत इफेक्टिव रहेगा। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे डांसिंग हो गया, लोगों का अलग अलग अपना सॉन्ग भी होता है, तो वो सब लोग परफॉर्म करते तो उनको एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है जिससे वो सेटिस्फाई होते हैं। नेक्स्ट है कल्चर वेरी फ्रॉम द सोसाइटी टू सोसाइटी। ये बातें बहुत सही है कि जैसे कि समझाने की कोशिश करूँ, जो कि हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ते हैं कि सोसाइटी के कई टाइप होते हैं, जिसमें ट्राइबल सोसाइटी आता है। नेक्स्ट एग्रेरियन सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो आप सोचिए ना, ये चीज़ें जो है वो बढ़ती आ रही है। ट्राइबल में क्या होता था कि उनके पास जो है वो पहले का जो भी सारी चीज़ें थी, जैसे जैसे सोसाइटी, अगर मैं बात करूँ एग्रियन सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी के ही लेकर समझाने को, उस पॉइंट को समझना ज़रूरी है। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो है उसमें लोग जो है वो वी फीलिंग ज़्यादा देखने को मिलता था और उसमें जो है वो ज़्यादा एग्रीकल्चर के थ्रू जो है वो सारी चीज़ें परफॉर्म होती थी। लेकिन वही इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो भी सारी चीज़ें थी वो इंडस्ट्री से रिलेटेड था, तो उन लोग का कल्चर भी अलग था। उन लोग जो है वो
उन लोग जिसके पास जैसा पैसा होगा खाना भी अलग होगा और वही सारी चीज़ बिलीव्स भी अलग होंगे। किसी का खेती में बिलीव्स है, किसी के जो है इंडस्ट्री में बिलीव्स है, तो वो सारी चीज़ें अलग हो जाती है। कल्चर इज ए नॉट इन इट बट एक्वायर्ड, जैसा कि मैं आपको बताई कि ये जो है वो बच्चा आके ही सीखता है, एक्वायर्ड करता है सोसाइटी में आके। कल्चर इज नॉट ए इंडिविजुअल हेरिटेज मैन बट अ सोशल प्रोडक्ट शेयर बाय मेंबर ऑफ ग्रुप। वही चीज़ें फिर से बोलना चाह रहा है कि ये हेरिटेज नहीं है, ये जो है सोशल प्रोडक्ट है। जिस तरह से किसी प्रोडक्ट को खरीदते और एक खरीदता लोग कहाँ से, तो ये लोग शेयर करते हैं, जो सोसाइटी के लोग होते हैं अपने ग्रुप में शेयर करते हैं, उसी से लोग सीखता है और कल्चर को जानता है। कल्चर इज सम ऑफ आइडिया नॉर्म्स ऑफ ग्रुप, इसमें आइडियाज होते हैं, कुछ रूल्स नियम होते हैं, यही सारी चीज़ें जो है वो कल्चर है। द चीफ व्हीकल इज अ कल्चर, कल्चर को कैसे आप कल्चर को सीख रहे हैं, कैसे किसी चीज़ बिलीव्स और ट्रेडिशन ये सबको जान रहे हैं, तो लैंग्वेज के थ्रू ही आपको कोई शेयर किया तो आप जान रहे हैं। कल्चर इज अ पास फ्रॉम द वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, ट्रेडिशन और कस्टम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये जो है वो ट्रांसमिट होते रहता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ कल्चर, तो ये भी मैं फर्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से बता दी हूँ। इसको मैं कैरेक्टरिस्टिक और नेचर मिलता जुलता ही है, लेकिन आपके सिलेबस में अलग पढ़ना है तो हो सकता है क्वेश्चन भी अलग है। तो इसमें भी बोलता है लर्न बिहेवियर, सोसाइटी में आके हुई वो लर्न किया है। मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर, मटेरियल प्रोडक्ट, मटेरियल में इसमें क्या आता है, जो भी टूल्स हो गया, जो भी लोगों का घर कैसा है, उन लोगों का कपड़े कैसे हैं, उन लोगों का फूड कैसा है, तो ये मटेरियल से आता है। लेकिन नॉन मटेरियल दो टाइप्स का है, एक कल्चर दो टाइप का, एक मटेरियल एक नॉन मटेरियल। नॉन मटेरियल में क्या आता है, जो भी बिलीव्स हो गया, वैल्यू हो गया और ट्रेडिशन हो गया, ये नॉन मटेरियल में आता है। तो इसका नेचर यही सब शो करता है कि ये सीखने वाली चीज़ है। इसमें मटेरियल आते हैं, नॉन मटेरियल प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसको लोग जो शेयर करके सीखते हैं। एक्सप्लिक्ट एंड इम्प्लिक्ट बिहेवियर, कई कुछ चीज़ें जो है उसको शो हम लोग कर पाते हैं कि कल्चर का कोई बिलीव्स है, तो कोई पूछा कि ये हम लोग क्यों मानते हैं, तो उसको हम लोग शो कर पाते हैं कि अगर पूजा करते हैं तो एक हमें दिमाग की शांति मिलती है। कुछ इम्प्लिक्ट है, जैसे कि कई सारी चीज़ों को हमें नहीं ये मिल पाता है कि जब ये हमें नाखून क्यों नहीं काटना है इस दिन को, तो ये सारी कभी कभी नहीं आंसर इसका मिल पाता है। एक्सप्रेशन ऑफ मोड ऑफ लिविंग, कि कल्चर के थ्रू जो है अपने कैसे लोग जीते हैं इसको जो है वो शो कर पाते हैं। स्टेबल एंड चेंज, कुछ चीज़ें जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बिना कोई चेंज के आते जा रहा है, और कुछ चीज़ें जो है वो जो चीज़ें गलत लोगों को लगा तो उस चीज़ों को बदल भी दी हैं। वेरीज फ्रॉम पैलेस टू पैलेस, एक अगर आप यहाँ झारखंड या बिहार में है तो दूसरा कल्चर देखने को मिलेगा, यही अगर आप राजस्थान में जाते हैं तो उन लोगों का पहनावा ये सब अलग मिल जाता है। तो ये एक जगह से दूसरी जगह जो है वो वेरी करता है। और इसको आपको एग्जाम के थ्रू कैसे सेंटेंस बनाना है वो मैं फर्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ वीडियो लंबा हो जाए, मैं समझा दी हूँ आपको, इतना सफिशियंट है। अगर आप समझ भी लिए तो आप लिख लें। नेक्स्ट कल्चर में आता है इवोल्यूशन ऑफ कल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उसमें मैं मार्क्स कर दे रही हूँ। ये चांसेस है कि यूनिवर्सिटी या फिर आपके इंटरनल एग्जाम में ही देखने को मिल जाए। तो इवोल्यूशन कल्चर का मतलब क्या, कि शुरू से लेकर जैसे लोग पहले जो है आदिवासी लोग थे, तो उन लोग का बिलीव्स था, खाना था, टूल्स था, वो सब सारी चीज़ें, घर रहने का अलग था। लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़े, आज बहुत सारी चीज़ जो है वो डेवलपमेंट हुआ, आज लोगों के पास कार है, जो भी खाने पीने की चीज़ें जो अलग है, कपड़े भी लोग अलग पहनने लग गए। तो वही सारी चीज़ें जो है वो शो करेगा, और इसको थ्योरी और इसके थ्रू भी मैं इस सेकंड वीडियो में डाल चुकी हूँ और यहाँ भी मैं समझा दूँगी। इवोल्यूशन ऑफ कल्चर रेफर टू चेंज ऑफ कल्चर ओवर टाइम, इस क्या शो करता है, तो कैसे जो है वो चेंजेस आई कल्चर में, वही हम लोग इवोल्यूशन में देखेंगे। इट कंसिस्ट सिस्टम और इनहेरिटेड वेरिएशन डाटा चेंज ओवर टाइम, कैसे ये जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चेंजेस देखने को मिला। हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्टली 2 टाइप इवोल्यूशन जो है कल्चरल इवोल्यूशन देखने को मिला, जिसमें पहला है माइक्रो, मतलब छोटे लेवल पे कुछ जो है वो कल्चरल में चेंजेस देखने को मिले, जिसमें कल्चरल माइक्रो इवोल्यूशन उसको बोला जाता है, और कल्चरल मैक्रो मतलब थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे, बड़े लेवल पे कुछ चेंजेस देखने को मिले। इसमें क्या है, इट डिस्क्राइब द वेज ऑफ विच कल्चरल ट्रेड्स चेंज विद इन द ग्रुप ऑफ सोसाइटी। इसमें जो है इसमें बोला गया कि कुछ उनके ट्रेड्स जो वैल्यू थे वो विद इन अ सोसाइटी, एक सोसाइटी में चेंजेस देखने को मिला। लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म चेंज हुआ, जो कि एवर्ब एक सोसाइटी नहीं बल्कि अगले सोसाइटी में भी वो सारी चीज़ें जो है वो चेंजेस देखने को मिली। तो ये हो गया इन लोगों में डिफरेंस मैक्रो और माइक्रो में। नेक्स्ट हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ कल्चरल इवोल्यूशन।
कल्चरल इवोल्यूशन का ओरिजिन कैसे हुआ, उसके लिए थ्योरी जो है 18 और 19 सेंचुरी में मतलब कि कल्चर का कैसे इवोल्यूशन हुआ शुरू से लेकर अभी तक इतना आसान नहीं था। तो कई सोशियोलॉजिस्ट जो है वो काम किए तब जाके इवोल्यूशन ऑफ कल्चर को शो कर पाए। इसको में ओवर द पास्ट फ्यू सेंचुरी मेनी अप्रोचेस हैव इवॉल्वड इन द अटेम्प्ट टू डिफाइन कल्चरल इवोल्यूशन, जिसको में क्या क्या है सम इम्पॉर्टेंट जो अप्रोचेस प्रेजेंट किया गया सोशियोलॉजिस्ट के थ्रू। 18 सेंचुरी में चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आया, जिसको में कल्चर कैसे जो है वो चेंजेस देखने को मिला वो शो किए। नेक्स्ट 18 सेंचुरी में हर्बर्ट स्पेंसर यूनिलीनियर थ्योरी आया, जिसको में कल्चर का इवोल्यूशन जो है वो देखने को मिला। तो ये जो है ये चार्ल्स डार्विन के एक बुक था जिसका नाम था पब्लिशर हिज बुक, क्या नाम था, द डिसेंट ऑफ मैन एंड सेलेक्शन ऑफ रिलेशन सेक्स, ये बुक का नाम है, जिसमें वो बताए कि आर्ग्यू ऑफ कस्टम इनहेरिटेड हैबिट कंट्रीब्यूट द सोशल इन्वायरमेंट इवोल्यूशन। इसमें क्या बोलते हैं कि एक कल्चर का इवोल्यूशन इस तरह से भी हुआ कि जैसे कल्चर में बिलीफ्स लोग बनाए होते तो जरूरी नहीं था वो गलत सलत भी बिलीफ्स बनाए थे, तो लोग आर्ग्यू करने लगे, तर्क करने लगे कि ये चीज़ें जब गलत है तो हम उसको क्यों मानेंगे, तो गलत चीज़ें हटी और इसी तरह से जो है कल्चर का विकास होते गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसमें ये क्या बोलते हैं, ये थ्योरी क्या बोलता है कि सजेस्ट डेट ऑल सोसाइटी एंड अ कल्चर फॉलो सेम पाथवे दे डेवलप। ये ज़्यादा कुछ नहीं बताए, ये बताए ना कि हर एक सोसाइटी का जो है वो जो भी बिलीव्स था जो गलत था उसको हटा के मतलब सेम पाथवे से डेवलपमेंट हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ डोनाल्ड टी कैमलिन जो कि 19 सेंचुरी का है, कार्ल प्रॉपर इवोल्यूशनरी इम्प्लिसिटोमोलॉजी एक थ्योरी था। वो क्या बोलता है कि अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन टू ग्रोथ ह्यूमन नॉलेज। ये बोलते हैं कि कल्चर का विकास जो हुआ वो जैसे जैसे लोगों में नॉलेज गेन किए, उन लोगों में नॉलेज आया, उनकी जो है वो बुद्धि में विकास हुई, तो वो जो है वो अपने कल्चर में जो है वो चेंजेस लाना स्टार्ट किए। नेक्स्ट है डुअल इनहेरिटेंस थ्योरी 19 सेंचुरी में बताता है कि डिस्क्राइब ह्यूमन बिहेवियर इज अ प्रोडक्ट टू इंटरेक्टिंग इवोल्यूशनल प्रोसेस। लोगों अलग अलग लोगों का बिहेवियर जो है वो एक दूसरे से मिले, इंटरेक्ट किए, तो उनको लगा कि जो चीज़ें गलत हैं हमारे जो भी हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं उसे हटाना चाहिए। और इसको डुअल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इस थ्योरी में जेनेटिक इवोल्यूशन भी दिखाया गया था और कल्चरल इवोल्यूशन दिखाया गया था, लेकिन हमें कल्चरल इवोल्यूशन देखना है, तो ये दो थ्योरी दी गई थी, इसलिए इसको ड्यूअल इनहेरिटेंस थ्योरी बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि क्या प्रोसेस थी कल्चरल चेंज होने का, तो उसमें जो है वो 3 चीज़ें थी। सबसे पहले कल्चर का इन्वेंशन, कुछ चीज़ों को इन्वेंशन किया गया, और फिर डिफ्यूजन हुआ, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में जो है वो स्प्रेड हुआ वो सारी चीज़ें। फिर कल्चरल ट्रांसमिशन की मतलब वही वन जनरेशन टू अदर जनरेशन जो है वो चीज़ें ये हुई। देखिए पहले किसी चीज़ का खोज हुआ, इन्वेंशन ब्रिंग टू मॉडिफिकेशन कल्चरल ट्रेड्स, मतलब जो पहले का जो ट्रेड्स था, जो भी उनका कैरेक्टरिस्टिक था, बिलीव्स, वैल्यू, ट्रेडिशन, तो वो चीज़ों का पहले खोज किया गया कि मतलब अच्छी चीज़ों को खोज किए। फिर जो है वो कल्चरल डिफ्यूजन हुआ, इट टेक्स प्लेस व्हेन अ मेंबर डिफरेंट सोसाइटी कम इन द कॉन्टैक्ट विथ अनदर। जो चीज़ें खोज हुई तो बहुत सारे जब लोग मिले तो उन लोगों में शेयर हुआ, तो जो अच्छी चीज़ें थी वो अदर सोसाइटी में भी उसका डिफ्यूजन स्प्रेड हुआ। डिफ्यूजन इज अ स्प्रेड कल्चर ट्रेड्स वाज अ प्राइमरी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, वही कि जो चीज़ जो इन्वेंशन अच्छी चीज़ें हुई वो अदर सोसाइटी में भी स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ। फिर कल्चरल ट्रांसमिशन जब उस सोसाइटी में भी हो गया तो इट प्रोसेस विज एक्यूमुलेटेड नॉलेज वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब जो है वो किसी के दादाजी अपने सन को बताया, फिर वो जो जब वो फादर बना तो फिर अपने सन को बताया, जो अच्छी चीज़ें थी वो सारी चीज़ों का ट्रांसमिशन हुआ। तो इस तरह से कल्चर का इवोल्यूशन हुआ कि पहले किसी चीज़ का खोज हुआ, फिर स्प्रेड किया, फिर वो अपने जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो उसको ट्रांसफ़र किया। तो इवोल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया किस तरह से चेंजेस आई। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक था, आप अपने सिलेबस में अगर देखेंगे स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो उसमें था नेक्स्ट आपका कल्चरल इनफॉर्मिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। और जिस तरह से सिलेबस में उसी तरह सीक्वेंस वाइज मैं डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले कल्चरल इनफॉर्मिटी देखेंगे और इसके बाद देखेंगे कल्चरल डाइवर्सिटी। कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट जो है एक ही चीज़ को रखा जाएगा कि लैंग्वेज अगर है तो लैंग्वेज को ही रखा जाएगा, और लैंग्वेज जैसे कि इसमें अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा इन्फॉर्मिटी के हिसाब से और एक डाइवर्सिटी के हिसाब से। लैंग्वेज जो है वो किसी के थॉट को एक्सप्रेस करने का काम करता है, तो ये जो है इसकी इन्फॉर्मिटी हो गई। अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ इसमें डाइवर्सिटी क्या है, तो ये जो अलग अलग जो इंडिया में अलग अपना हिंदी जो है उसको नेशनल लैंग्वेज माना जाता है, अमेरिका के लिए इंग्लिश है, तो इसमें डिफरेंसेस हो गया। तो सम कैरेक्टरिस्टिक जिसको में हम लोग किसके बेसिस पे देखेंगे, ड्रेस हो गया, लैंग्वेज हो गया, फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, यही सारी चीज़ें देखेंगे। जो यहाँ पे मैं लिखी हूँ ये चीज़
हम लोग जल्दी से जो है वो सेंटेंस में ही देख लेते हैं। तो लैंग्वेज में क्या जो है वो यूनिफॉर्मिटी था। तो लैंग्वेज और सिस्टम सिंबल अलाउ पीपल कम्युनिकेट विथ अन अनदर, अपने थॉट आइडिया को इसके थ्रू जो है वो, चाहे किसी भी कल्चर का ये लैंग्वेज हो, लेकिन एक ही काम करेगा कि अपने आइडिया थॉट को वो जो है वो एक दूसरे में शेयर करेगा। हाँ, और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आपको सेपरेट वीडियो में जाना होगा, वहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड कर दी हूँ। और वहाँ पे अच्छे से हर एक चीज़ का मैं रेशनल एग्जांपल और भी देके अच्छे समझाने की कोशिश की हूँ। तो आप नोट्स अगर आप चाहिए तो सेपरेट वीडियो ले लीजिएगा। इन सम सोसाइटी, जो कि प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। ड्रेस के बेसिस पे हम लोग देखेंगे इन्फॉर्मेटिव और डाइवर्सिटी। तो इन्फॉर्मेटिव में सबसे पहले देखते हैं ड्रेस क्या काम करता है। इन सम सोसाइटी दिस सिंबल कल्चर स्टेटस मैरिड वोमेन एंड women and unmarried women have a specific dress। ये तो एक तरह से डाइवर्सिटी के फॉर्म में बोल रहा है कि कई जो सोसाइटी में है वो ऐसा कल्चर में देखा जाता है कि मैरिड लोग जो, अगर हिंदू का बात करें तो उसमें सूट पहनते हैं, और अनमैरिड जो है वो साड़ी पहनते हैं, और ये उनके कल्चर को शो करता है। लेकिन इसमें इन्फॉर्मेटिव पॉइंट अगर देखें तो एक क्या करता है, एक कपड़ा हम लोग क्यों पहनते हैं, वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बॉडी को एक तरह से उसको ढकने का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फैमिली सिस्टम जो है वो नेक्स्ट एलिमेंट देखेंगे, इसमें इन्फॉर्मेटिव भी उसे क्या बोलता है, डाइवर्सिटी भी यही सारी पॉइंट होगी जो कि हम लोग आगे इसको डिस्कस करने के बाद देखेंगे। फ्रॉम कल्चरल इन्फॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू फैमिली नेसेसरी पार्ट ऑफ ऑल कल्चरल इन द वर्ल्ड। बिना ये, आप चाहे इंडिया में रहिए चाहे आप अमेरिका में चल जाइए, फैमिली तो नेसेसरी है। बिना फैमिली के जो है वो किसी सोसाइटी का जो है वो, किसी कल्चर का, सोसाइटी का ऑरिजिन ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें पर्सन आएगा ही नहीं, इंडिविजुअल आएगा ही नहीं अगर फैमिली नहीं रहा तो फिर वो आगे कैसे होगा। तो चाहे कोई भी कल्चर हो, फैमिली तो सबके लिए ज़रूरी है, ताकि जो है वो सोसाइटी का जो है वो ऑरिजिन हो सके। रिलीजन नेक्स्ट हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। तो रिलीजन का क्या काम है, यह एक सिस्टम एंड बिलीव्स है जिसके थ्रू हम लोग सुपर नेचुरल पावर अपने गॉड से मिलते हैं, और जिससे जो है वो यह क्या करता है, चाहे वो हिंदू कल्चर का जो रिलीजन हो या फिर मुस्लिम कल्चर का, लेकिन कोई जो है वो राम को मानते हैं, कोई अल्लाह को मानते हैं। तो सारी चीज़ें तो एक ही है कि वो अपने सुपर नेचुरल पावर फोर्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने मन को शांति उससे पा रहे हैं। तो ये इनका जो है इन्फॉर्मेटिव हो गया। सोशलाइजेशन में क्या है कि सोशलाइजेशन मतलब इसमें लोग क्या करते हैं, किसी भी सोसाइटी के सोशलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि वो कल्चर पैटर्न को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन ये जो है ट्रांसमिट करते हैं। तो चाहे किसी भी कल्चर का सोशलाइजेशन प्रोसेस हो, यही चीज़ें बताएगा, जो भी उसके सोसाइटी में बिलीव्स वैल्यू है वो सोशलाइजेशन के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट करने का काम करता है। और डाइवर्सिटी के फॉर्म में हम लोग आगे देखेंगे। तो कल्चर आर द इंटरलिंक्ड और डी-लिंक्ड देयर एंड इंटेंस इन्फॉर्मेटी एंड बिहेवियर, कि कल्चर जो है वो बिहेवियर से इंटरलिंक्ड और डी लिंक्ड है। मतलब ये एक तरह से बिहेवियर को शो करता है, चाहे किसी भी कल्चर का किसी भी कोई भी कल्चर का हो, तो ये लिंक्ड है उनके बिहेवियर से ही। सोशल नॉर्म्स में क्या होगा, इसमें इन्फॉर्मेटिव क्या होगा, तो नॉर्म्स रूल नियम क्यों होते हैं, रूल नियम्स चाहे किसी भी कल्चर में बनाया जाए तो उनमें जो है इसका काम क्या होता है, ताकि लोगों को कंट्रोल किया जाए और उसमें यूनिटी जो है वो बनी रहे, सोसाइटी में यूनिटी बनी रहे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से रिचुअल एंड सेरेमनी को देखते हैं। इसमें क्या होता है कि रिचुअल एंड सेरेमनी कल्चर अरेंज अ फेस्टिवल फेयर हार्मोनी रिलीजन एंड कल्चर प्रोवाइड मेंटल रिलैक्सेशन। फंक्शन चाहे फिर फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, ताकि एक बैलेंस बना रहो, लोग जो है वो रिलैक्सेशन महसूस करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं। तो चाहे किसी भी इस कल्चर में जो है, हिंदू में अगर दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है, मुस्लिम में ईद मनाया जा रहा है, तो उन लोग अपने हिंदू जो है वो पूजा पाठ करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, खाते हैं, मेला ये सब घूमते हैं। तो उसी तरह से मुस्लिम भी ईद में अपने जो भी खाना होता है, खाना अच्छा बनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेंटल रिलैक्सेशन को ही शो करता है, रिचुअल एंड सेरेमनी। नेक्स्ट है लिटरेचर एंड आर्ट। तो ये क्या करता है, लिटरेचर के थ्रू, चाहे वो किसी भी कल्चर का लिटरेचर हो, चाहे वो इंडिया कल्चर का हो या फिर अमेरिका कल्चर का हो, अगर लिटरेचर है आर्ट देखें तो वो जो है वो बहुत सारे नॉलेज को एक जगह पे रख के और दूसरे जनरेशन में उसको शेयर करता है और लोगों को बताता है कि हमारे कल्चर में ये चीज़ें देखने को मिलती थी और मिलती है, और क्या अच्छी है क्या गलत है। तो सारे जो है ये कल्चर के लिए एक ही काम करेगा।
इसमें क्या डाइवर्सिटी होगा वो हम लोग डाइवर्सिटी में देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग कल्चरल डाइवर्सिटी देख लेते हैं। तो देयर आर सेवरल डिफरेंस इन अ कल्चरल लाइफ। क्या चीज़ें, तो वही सारी चीज़ जैसा कि मैं आपको बताई थी कि लैंग्वेज पहले तो इन्फॉर्मेटिव में देखे कि किसी आइडिया को शेयर कर रहा था, लेकिन इसमें डाइवर्सिटी क्या है, तो टाइम प्ले अ वंडरफुल रोल चेंज द सोशल डिमांड एंड सोशल इंट्रैक्शन ऑफ पीपुल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज। कि इंडिया में हिंदी है, वही अमेरिका में आप जाइएगा तो इंग्लिश है, और उन लोगों का जो लैंग्वेज, तो इस बेसिस पे डिफरेंसेस लैंग्वेज में देखने को मिला। ड्रेस की अगर मैं बात करूँ, द यूज ऑफ ड्रेस ऑल कल्चर अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के थ्रू हम लोग ड्रेस सबसे पहले बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, और इन्वायरमेंट अगर चेंज हुआ तो ड्रेस को हम लोग चेंज करते हैं। सिंस डिफरेंट कल्चर हैव लिविंग डिफरेंट वेदर कंडीशन फिजिकल इन्वायरमेंट देयर फॉर द डिफरेंस ड्रेस। जैसे कि हमारे अगर इंडिया का बात करूँ तो कश्मीर जो है वहाँ पे जो है हमेशा जो है ठंडा रहता है, तो वहाँ के लोग जो है ऊनी कपड़ा पहनते हैं, मतलब और ताकि उनको वो ठंडे से बच सके। और वही अगर मैं झारखंड या फिर और ज़िला जैसे कि गया, मतलब बिहार का अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पे हर तरह के मौसम पाए जाते, तो गर्मी में लोग दूसरा कपड़ा पहनने लगते हैं, तो ये भी एक कल्चर को ही शो करता है। और अगर ड्रेस के व्यू से देखें तो हम लोग अगर राजस्थान का देखिएगा तो उसका उनका ड्रेस अलग होता है, वही आप झारखंड का देखिएगा तो इनका ड्रेस अलग होता है। तो ये एक डाइवर्सिटी को शो करता है कि अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरह के जो है ड्रेस को पहन। नेक्स्ट फैमिली सिस्टम, तो इन्फॉर्मेटिव में देखें तो कि हर एक फैमिली को हर एक सोसाइटी को बनाने के लिए फैमिली ज़रूरी है, लेकिन इसमें डाइवर्सिटी क्या है, तो कई जो है वो न्यूक्लियर फैमिली होते हैं, कोई ज्वाइंट फैमिली होता है, कहीं कहीं पे देखा जाता है। पॉलीग्रामी कस्टम, कहीं पे जो है वो एक पर्सन जो है वो दो औरतें से शादी करते हैं, या फिर एक वुमेन जो है वो दो या फिर दो से ज़्यादा लोगों से शादी करता है। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि जब हम मैरिज और फैमिली जब मैं आपको पढ़ाई थी उसका भी रिवीजन मैं करवा चुकी हूँ, तो वहाँ भी मैं आपको बताई थी कि किस तरह से कहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो रिलीजन हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो रिलीजन सबसे पहले तो इन्फॉर्मेटिव था कि ये सुपर नेचुरल पावर से हमें मिलवा रहा था, लेकिन इसमें डिफरेंसेस क्या हो गया कि यह इट इज़ अ कनेक्शन विद अ रियल क्रिएटर गॉड। और इसमें क्या डिफरेंसेस है, तो कल्चर डिफरेंट, रिलीजन एंड बिलीव। हर कल्चर में अपना एक बिलीव एंड जो है वो रिलीजन है। एग्जाम्पल, हिंदू बिलीव करते हैं राम पे एंड अदर गॉड, जैसे कि भोलेनाथ हो गए, हनुमान जी हो गए, दुर्गा माँ। तो इन लोग अपने कल्चर में, अपने हिंदू समाज में अलग गॉड पे बिलीव कर रहे हैं, और वही मुस्लिम जो है इस्लाम रिलीजन पे अपना जो है वो बिलीव करते हैं। सोशलाइजेशन के व्यू से अगर देखें तो इसमें क्या जो है वो डाइवर्सिटी था। तो द वेराइटी ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अ मेकिंग इफेक्ट डिफरेंट। कि सोशलाइजेशन ऐसे क्या इन्फॉर्मेटिव में था कि वो सारी चीज़ों को जो भी बिलीव्स थे वो लोगों में शेयर कर रहा था, लेकिन डाइवर्सिटी के फॉर्म में क्या है कि हर एक कल्चर का बिलीव्स और ट्रेडिशन तो अलग है, तो अगर वो शेयर भी कर रहे हैं तो अलग ही करेंगे। नेक्स्ट है कस्टम, तो एवरी कल्चर बिकॉज इट्स इंडिविजुअल फेस्टिवल एंड बिलीव एंड मैनर वे सेलिब्रेटिंग टू रिलीजियस राइट्स इज डिफरेंट। हम लोग कस्टम में देखे थे और सेरेमनी में देखे थे कि उन लोग रिलैक्स ही कर रहा था फेस्टिवल और ये सब मना के, लेकिन इसमें डिफरेंसेस क्या आई, तो डिफरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग जो है वो उन लोग, जैसे कि दुर्गा पूजा अलग मैनर में मनाया जाएगा, अलग वे में मनाया जाएगा, वही ईद का मैं बात करूँ तो उन लोग अपना मैनर में गले सब मिलते हैं, उन लोग का अपना एक कल्चर होता है जिसको परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट सोशल नॉर्म्स के अगर थ्रू देखें तो इसमें क्या जो है डिफरेंस है, डाइवर्सिटी आएगा। तो जो टू से नमस्ते इन इंडिया में लोग जो है वो नमस्ते बोलते हैं, वही चीज़ और वही चीज़ सेम मतलब के लिए जो यूरोपियन के लोग हैं वो सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो उनका एक अपना रूल है, और सेम चीज़ें ही बोल रहे हैं, वो लोग भी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो नमस्ते बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग, दोनों का मतलब एक ही आता है, लेकिन अपना नॉर्म्स अलग है। नेक्स्ट है रिचुअल एंड सेरेमनी, तो वही सेरेमनी आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स टू ट्रांसमिशन कल्चर एंड प्रोवाइडिंग रिलीफ इन सोसाइटी। इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट टू कल्चर अनदर कल्चर। उन लोग का वे, जैसा कि मैं आपको बताई कि कैसे उन लोग अपने फेस्टिवल को या फिर कोई पार्टी को कैसे एंजॉय करते हैं, तो सबका अपना अपना डिफरेंस वे होता है। लिटरेचर एंड आर्ट्स एवरी कल्चर डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। तो लिटरेचर क्या कर रहा है, किसी चीज़ को, किसी कल्चर को उसमें रख के और दूसरे कल्चर में शो कर रहा है, तो अगर हर एक कल्चर का एक्सपीरियंस अलग है, उन लोगों का नॉलेज बिलीव अलग है, तो वही एक्सपीरियंस को उसमें लिखेंगे और
नेक्स्ट कल्चर को प्रोवाइड करेंगे। स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन तो वही सारी चीज़ें कि डिफरेंट गेम होता है और डिफरेंट तरह से लोग खेलते हैं। इंडिया का हॉकी है, हालांकि क्रिकेट ज़्यादा लोग पसंद करें बात की बात है, लेकिन नेशनल तो हॉकी ही है, वही अलग जगह क्रिकेट को लोग नेशनल बना के रखे हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी थी। तो आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। क्या एक ही एलिमेंट एक था, लैंग्वेज हो गया, फैमिली हो गया, क्या इसमें इन्फॉर्मेटिव थी और क्या डाइवर्सिटी थी। बहुत ही आसान टॉपिक था और ये भी हो सकता है आपसे 5 नंबर में पूछ ले, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इसके लिए इसका सेपरेट वीडियो भी मैं डाल चुकी हूँ, तो नोट्स वहाँ से आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो इसको जो है वो सबसे पहले कल्चर का आपको थोड़ा सा बता देना होगा कि कल्चर जो है ट्रेडिशन, बिलीव ऑफ सेट, यही ट्रांसमिट करता है एक सोसाइटी टू अदर सोसाइटी। इसका मैं सेपरेट नोट्स जहाँ पे प्रोवाइड की हूँ वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो और नोट्स वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि ये भी जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्योंकि जो चीज़ें आपके सिलेबस में इस तरह से शो किया हुआ है, आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिएगा तो वो सारी चीज़ें पूछी हुई हैं। कल्चर तो आप शुरू से जानते ही आ रहे हो, कल्चर क्या था, डेफिनेशन ये सब प्रोवाइड मैं कर चुकी, लेकिन सिविलाइजेशन आपके लिए नया है। तो ये जो है लैटिन वर्ड से आया, जिसका मतलब होता है सिविल और ये रिफरेंस करता है सिटीजन। सिटीजन का मतलब क्या होता है कि शहर वाला, अगर आप गूगल कीजिएगा तो इसका कहने का ये मतलब है कि कल्चर जो है एक बिलो लेवल पे आया और सिविलाइजेशन जो है एडवांस लेवल पे आया, कि वहाँ पे सोर्सेज जो है वो बड़ी लोगों का सोच बदला और स्टेटस भी उनका बदला। तो सिटी से आप क्या मतलब ये रखते हैं उम्मीद कि वहाँ पे जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड होता है। अगर एक गांव के मामले में देखें तो आप ये मान लीजिए कि कल्चर को आप एक विलेज मानिए और सिविलाइजेशन को एक शहर मानिए, जहाँ पर हर चीज़ें डेवलप्ड होती है। तो यही सारी चीज़ें होगी। तो डिफरेंसेस हम लोग कैसे देखेंगे, कंपोनेंट हमारा एक ही होगा, जिस तरह से हम लोग डाइवर्सिटी और इन्फॉर्मिटी को देखे थे, और इसके बेसिस पे कैसे हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं इन लोग दोनों बीच में, क्या जो है वो डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है, वो चीज़ देखेंगे। तो ये मीनिंग बताता है, कल्चर का मीनिंग क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यू डेट शेप सोसाइटल बिहेवियर। तो ये एक तरह का वैल्यू के थ्रू जो है और सोसाइटी में जो लोग हैं उनके बिहेवियर को शेप देता है। लेकिन वही सिविलाइजेशन का मीनिंग क्या आता है कि प्रोसेस फॉर आउट स्ट्रैटेज एंड ह्यूमन एडवांस स्टेज, कि जो लोग जैसा पहले सोचते थे, उनका दिमाग को जैसे डेवलप किया गया, उनमें आउट स्ट्रैच करना, फैलाना है और उस डेवलपमेंट एडवांस स्टेज में उसको लाना है। नेक्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे कि इसमें कौन एलिमेंट जो है वो कैसा कैसा आता है और इसमें सिविलाइजेशन में कैसा आता है, तो इसके बेसिस पे डिफरेंसेस अगर मैं बताऊँ आपको, तो कल्चर जो है वो कल्चर इज टोटली ट्रेडिशन, कि परंपरा के हिसाब से, कि जैसा उसके पूर्वज, मतलब जैसे उनके पहले जो है वो दादा पापा जैसे फॉलो करते आ रहे हैं, उस तरह से कल्चरल को फॉलो किया जाता है। लेकिन ये क्या है, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ रियलिटी कल्चर। जैसे कि सिविलाइजेशन जो है वो कल्चर का ही एडवांस फॉर्म है। कल्चर से ही पहले लोग जानना स्टार्ट किए, लेकिन जो चीज़ें गलत था उसको हटा के एडवांस फॉर्म में उसको किए। तो इट इज़ अ रियलिटी, जो चीज़ें हमारी कल्चर में रियल चीज़ें थी, जो जिसका मतलब निकलता था, उसी सारी चीज़ को लेकर जो है वो सिविलाइजेशन को डेवलप किया गया। इसमें इंक्लूड क्या है, तो नॉलेज हो गया, रिलीजन हो गया, बिलीव्स हो गया, कस्टम हो गया, ट्रेडिशन हो गया, लिटरेचर हो गया, म्यूजिक, डांस, इसमें जो है वो इंक्लूडेड रहते हैं। सब कल्चर का रिलेशन जो है सेटिस्फैक्शन एंड प्लेजर से है, कि लोग रिलीजन जिसमें सुपर नेचुरल पावर से मिलते हैं और अपना जो है वो प्लेजर, अपने शांति को, मतलब उनका दिमाग शांत रहता है उससे, और म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, ये सब क्या है, रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन वही टेक्नोलॉजी में क्या, सिविलाइजेशन में क्या इंक्लूड है, तो इसमें टेक्नोलॉजी इंक्लूड है, मशीन हो गया एंड ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, तो सारी चीज़ें जो है एडवांस फॉर्म में है। कहाँ ये मतलब ये थोड़ा सा लो लेवल आता है, लेकिन ये सारा चीज़ जो है एजुकेशन को आप लेके देखिए, टेक्नोलॉजी, मशीन, तो ये सिविलाइजेशन को शो कर रहा है। और ये कांस्टेंट प्रोग्रेस, मतलब लगातार प्रोग्रेस ही कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग मेजरमेंट के थ्रू देखें, हमारा जो कंपोनेंट होगा वो मेजरमेंट, उसके बेसिस पे डिफरेंसेस देखें। तो कल्चरल नो मेजर स्टैंडर्ड, कल्चर को मतलब सही से मेजर हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन वही सिविलाइजेशन कैन मेजर प्रिसाइजली, इसको सही कि कैसे मशीन का आविष्कार हुआ, कैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, तो इसको हम लोग मेजर जो है प्रिसाइजली का मतलब होता है ठीक, मतलब करेक्टली हम लोग मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, तो ये बोलता है, कल्चर बोलता है कि व्हाट वी आर, हम कौन हैं, लेकिन ये बोलता है कि व्हाट वी हैव, हमारे पास क्या है। जैसे कि एक होता है ना कि जैसा उसका बिलीव्स है, आप सोसाइटी में हैं,
आपको लोग कैसे जानते हैं, या तो आपका आदत कैसा है, नेचर कैसा है, आपका बिलीव्स कैसा है, आप कैसे लोगों को हेल्प करते हैं, या फिर झगड़ालू ये सब टाइप है। तो वो सब एक कल्चर को शो किया कि आप अपने सोसाइटी से वही सब सारे सीख के आए हैं। लेकिन एक तो आपको जज लोग इससे भी करते हैं कि आपके पास क्या है, गाड़ी, पैसा, ये लोग भी आजकल देखते हैं। तो यही सब कल्चरल सिविलाइजेशन हो गया। इट इज़ एन इंड, डैट मीन्स क्या है इसका कॉन्सेप्ट, कि जो हमारे जो मतलब पहले के लोग उनके जो भी ग्रैंडफादर या फिर फादर जो मानते आ रहे हैं, बिना क्वेश्चन किए हुए उस चीज़ को मानेगा। इसका कोई ये चीज़ मानना है मतलब मानना है, क्यों मानना है नहीं पता, लेकिन ये क्या बोलता है कि इट इज मीन्स अगर कोई चीज़ अगर उसको बोला जा रहा है कि ये तुमको करना है, तो इसका मतलब क्या है, मैं क्यों करूँगी, इसका पहले आंसर दीजिए। तो ये एडवांस फॉर्म है। कल्चर इवॉल्व अर्लियर, मतलब कल्चर जो है वो पहले आया, इसके बाद जो है ये लेटर, इसी के एडवांस फॉर्म में जो चीज़ें गलत थी उसको हटाकर और एडवांस फॉर्म इसको बनाया। लोग का बुद्धि में विकास हुआ और अलग अलग चीज़ को इन्वेंशन करने लगे और अपने लाइफ को अच्छे से जीने लगे। और एक क्या है, वे ऑफ लाइफ ही है कल्चर। तो एडवांस फॉर्म में लाइफ को जीना सिविलाइजेशन हो गया। और थोड़ा सा मतलब अर्लियर थोड़ा सा बिलो लेवल पे जो लोग लाइफ जी रहे हैं वो जो है वो कल्चर हो गया। अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कल्चर को कैसे करेंगे, सिविलाइजेशन को कैसे करेंगे, तो इट रिप्रेजेंट मैनर विच वी थिंक और डू थिंक। जैसा हम लोग सोचते हैं वही चीज़ हम लोग करके शो करेंगे। लेकिन ये रिप्रेजेंट कैसे करेगा, कल्चरल एडवांसमेंट, ये एडवांस फॉर्म में ये हर चीज़ों को, जैसे कि कोई दुर्गा पूजा मना रहे तो एक कल्चर के भी उसे, तो वो अपना जैसे भी भजन वे सब गाया, डांस वांस किया और मनाया। लेकिन अगर सिविलाइजेशन अगर शहर वाले को लोग को देखे थोड़ा सा अभी एडवांस फॉर्म में, तो दुर्गा पूजा मना रहा है लेकिन डीजे वीजे बजा के और उस तरह से उन लोग जो है वो दुर्गा पूजा मनाएगा और अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करेगा। एक्सप्रेशन क्या है, इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो ये जो है इंटरनल है एंड हायर लेवल ऑफ इनर रिफ्रेशमेंट बिलीव्स, ये सब वैल्यू ये सब क्या हो गया, इंटरनल हो गया। लेकिन ये सारी चीज़ एक्सटर्नल है, हायर लेवल जनरल डेवलपमेंट। एक्सप्रेशन स्टेज आर्ट टेक्नोलॉजी को हम लोग बाहर दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट डिवाइसेज जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया हम लोग इसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट इसका रिलेशन किससे है, तो इसका रिलेशन है आर्ट से, डांस से, कस्टम से, मोरल से, जो कि हमें प्लेजर प्रोवाइड करता है। लेकिन इसका रिलेशन किससे, सिविलाइजेशन का, तो उसका लॉ से हो गया, एडमिनिस्टर से हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, जिसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को जैसे पहले घर बनाते हैं तो उसके लिए ऑरिजिन उसको कैसे करना है, ये सारी चीज़ें एडवांस फॉर्म में आती है। तो इसका रिलेशन जो है वो लॉ, रूल, नियम ये सबसे हो गया। ऐसा नहीं कि जो पहले के लोग मानते आ रहे वो चीज़ें सारी चीज़ें नहीं माना जाएगी, अपना एक चीज़ होगा जो सही होगा उसी को माना जाएगा। अगर प्रोग्रेस एंड चेंज के व्यू से देखा जाए तो इसका जो है वो प्रोग्रेस होने में बहुत टाइम लगा। कोई चीज़ें अगर सोसाइटी में गलत, कल्चर में गलत था तो उसको चेंज करने में बहुत टाइम लगा। लेकिन वही सिविलाइजेशन कंटिन्यूसली एडवांस, बार बार अगर टेक्नोलॉजी में कोई चीज़ कमी रह गई तो उसको जो है वो अच्छे लेवल पे और उसका नया वर्जन निकल जाएगा। तो कंटिन्यूस जो है एडवांस होगा। द वेरियस एलिमेंट सिविलाइजेशन टेक मीन्स ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, हर एक चीज़ जो है एडवांस होते जा रहा है। तो इस तरह से उसका प्रोग्रेशन चेंज हुआ। तो आई होप कि ये दोनों का जो डिफरेंसेस समझ में आया होगा आपको। तो नेक्स्ट है हमारा जो आपके सिलेबस में है वो है कल्चर एंड सोशलाइजेशन। तो कल्चर और सोशलाइजेशन, जैसा कि सेकंड वीडियो जब मैं उसका भी वन शॉट करवा चुकी हूँ, सेपरेट वीडियो डाली हूँ, तो वहाँ पे जो सोशलाइजेशन के लिए जो भी उसका नेचर था, कैरेक्टरिस्टिक था, एजेंसी था, कैसे कैसे जो है वो लोग सोशलाइज हुए, वो पूरा चीज़ मैं शो की थी। और कल्चर के लिए मैं यहाँ जो आपको बताई, इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, टाइप्स में भी आप नॉन मटेरियल और मटेरियल लिख सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों को आपको शो करना है। तो हम लोग पढ़ लिए तो इसको नहीं पढ़ेंगे। सोशलाइजेशन को थोड़ा सा मैं बता देती हूँ ताकि आपको ये पता चल सके, अगर नहीं देखें तो। लेकिन आपको सेपरेट वीडियो वो वाला जाके देखना होगा तभी आप समझ पाइएगा। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच अ सेल्फ डिफाइंड थॉटली फीलिंग एंड एक्शन एंड प्रोवाइड विद अ मॉडल आवर बिहेवियर। सोशलाइजेशन क्या करता है, तो यह एक प्रोसेस है जिसमें लोग थॉट को, फीलिंग को डिफाइन किया जाता है, उसके बिहेवियर और मॉडल कैसा है एक सोसाइटी के थ्रू सोशलाइजेशन प्रोसेस से मिलता है। एज चिल्ड्रन बिकम सोशलाइज दे लर्न हाउ टू इन टू फंक्शन प्रोडक्टिव एंड मेंबर ह्यूमन सोसाइटी। सोशलाइजेशन क्या है, किसी कोई चाइल्ड अपने घर में जन्म लिया और वो कैसे एक जो है वो रिस्पॉन्सिबल मैन बनेगा, कैसे सोसाइटी में हर काम को परफॉर्म करेगा, वो सोशलाइजेशन प्रोसेस से आता है। आपको सोशलाइजेशन का ये जो है एजेंसी बता देती हूँ। तो सोशल कैसे कैसे जो है वो चिल्ड्रन जो है वो सोशलाइज होता है, तो एजेंट के थ्रू, जिसमें कि मतलब कोई उसको सिखाता है कि हमारे ये सोसाइटी में ये काम होता है और ये अच्छी चीज़ें, तो हम लोग को सीखना चाहिए और लोगों को जो है वो सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, लोगों के बारे में अच्छे सोचना चाहिए। नेक्स्ट है फैमिली, उसको बताएगा कि हमारे सोसाइटी के लिए ये ज़रूरी है, सोसाइटी में हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, मतलब
मतलब सबकी, अगर कोई लड़का है तो उसको लोग कैसे सिखाता है, आप खुद थोड़ा सा सोच पाइएगा कि अगर उसको अच्छा बनाना तो कि किसी की भी अगर सिस्टर हो तो अपनी सिस्टर जैसा मानना, उसके साथ कुछ गलत नहीं करना। तो ये सब फैमिली को उसे, और ये यह उस अगर उस फैमिली में उस तरह से इस तरह से बच्चे को बताया जा रहा है तो चांसेस है कि वो हर एक जो लड़की है उसको सिस्टर के थ्रू देखेगा, मतलब एक अच्छा मैनर में देखेगा, उसको फ्रेंड मानेगा, उसके साथ गलत नहीं करना चाहेगा। लेकिन वही फिर वो कहाँ से सीख सकता है, स्कूल से सीख सकता है कि हमारी सोसाइटी में कैसे हमें रहना है, कैसे अच्छे से हमें अपना सारा काम करना है, किसी के लिए ऐसा नहीं झगड़ा वगड़ा नहीं करना है। फिर पीयर्स ग्रुप अपने फ्रेंड से सीखता है कि जो चीज़ें अच्छी है वो सीखते रहता है। फिर मास मीडिया उसे सिखाती है, जो भी टेलीविज़न हो गया, वो सारी चीज़ों से हम लोग सोशलाइज होते हैं। और इसका मैं सेपरेट वीडियो जो है वो डाल चुकी हूँ, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। सोशलाइजेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर भी मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ भी मैं आपको जो है वो बता दी ताकि आपको समझ में आ पाए। यार मैं आप लोगों का हर एक चीज़ जो है वो कोशिश करती हूँ कि ध्यान रखूँ, लेकिन आप लोग बस मेरे लिए इतना कीजिए कि इस वीडियो को और भी शेयर कीजिए और और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए और भी वीडियो मैं अच्छे प्रोवाइड करूँ तो आप देख सकें। नेक्स्ट है ट्रांसकल्चरल सोसाइटी। इसमें बहुत ही आसान ये टॉपिक है और इसको भी मैं स्टार लगाना चाहूँगी क्योंकि ये चीज़ें भी मैं प्रीवियस ईयर में, आप अगर अपना देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखते हैं। ट्रांसकल्चरल क्या है? ट्रांसकल्चर तो अपने मतलब कि दूसरों में भी अपने को देखना, अलग अलग कल्चर। ट्रांस मतलब ये क्या होता है? ट्रांस कल्चर मतलब बहुत सारे कल्चर के लोग साथ में मिल के रहना। एक सोसाइटी, उसमें बहुत सारे कल्चर है और लोग साथ में मिल के रह रहे हैं, बस यही कॉन्सेप्ट है। तो दूसरे कब साथ में रहेंगे? जब एक दूसरे का सम्मान करेंगे। किसी का कल्चर है तो, और इसका अगर एक अच्छा एग्जांपल दूं मैं तो स्कूल हो गया। आप कॉलेज जहाँ पे रह रहे हैं ना तो वहाँ पे हिंदू कल्चर के भी लोग हैं, इंग्लिश कल्चर के, सॉरी हिंदू और मुस्लिम कल्चर के लोग हैं, अलग अलग उनका बिलीव है। तो हम लोग ऐसा नहीं है, वो अगर अल्लाह को मान रहे हैं, कोई राम, जैसे हिंदू के लोग हम लोग राम को मानते हैं, तो हम लोग एक दूसरे को ये करते हैं कि चलो सबका अपना भगवान है और अच्छे से मानेंगे। और अगर कोई इंडिया के लोग, सॉरी कोई झारखंड की है और कोई जो है वो राजस्थान के है, तो इनका अपना पहनावा होगा और उनका अपना ट्रेडिशन होता है, अपना फेस्टिवल मनाते हैं, थोड़ा थोड़ा फेस्टिवल भी अलग होता है। तो हम लोग एक दूसरे में इंजॉय करते हैं और जानने की इच्छा रखते हैं कि तुम्हारे ऐसा होता है, तुम्हारे लोग के कपड़े ऐसे होते हैं। मतलब हर एक दूसरे को लोग जो है वो सम्मान करते हैं हर एक कल्चर का। ट्रांसकल्चरल सोसाइटी रेफर टू ग्रुप ऑफ लिविंग कम्युनिटी। बहुत सारे लोग जो है एक ही कम्युनिटी में रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग। वे डिफरेंट कल्चर, रिलीजन एंड लैंग्वेज वर्क टुगेदर विथ अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल गिव एंड टेक। बहुत सारे लोग जो है अलग अलग कल्चर के एक ही सोसाइटी में रहते हैं और उन लोगों में यह प्रिंसिपल होता है कि हम एक दूसरे को दे और उससे ले, तो तभी एक जो है वो ट्रांसकल्चर सोसाइटी का निर्माण होगा। कॉन्सेप्ट क्या है ट्रांसकल्चर सोसाइटी का? तो वही सारी चीज़ें आएगी। इट इज़ ए सोसाइटी विथ एक्सटेंड थ्रू अ ह्यूमन कल्चर। इसका निर्माण कैसे होगा? तो बहुत सारे ह्यूमन का कल्चर को मिला के लोग साथ में रहने लगे तो ट्रांसकल्चरल सोसाइटी उसे बोला जाने लगा। इट इज़ अ प्रोसेस इंटरेक्शन बिटवीन द कल्चर देमसेल्फ। यह एक प्रोसेस है जिसमें अलग अलग जो है वो सोसाइटी के लोग रहते हैं और इंट्रैक्शन के थ्रू अपने अपने बातों को शेयर करते हैं। इट इम्पोजेज एवरी इंडिविजुअल ग्रुप एडप्ट न्यू वैल्यू एंड आइडिया एंड नॉलेज। और जो चीज़ें हम लोग को अच्छी लगती हैं हम लोग भी उसको करने लगते हैं। जो आइडियाज़ या फिर वैल्यू अच्छा लगता है हम लोग भी उसे परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही ट्रांसकल्चरल सोसाइटी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ट्रांसकल्चरल देयर आर इक्वल एक्सचेंज टू वे फ्लो ट्रेड बिटवीन कल्चरल ग्रुप। मतलब ऐसा नहीं है कि हम मान रहे हैं और अदर पर्सन नहीं मान, तो उस तरह से ट्रांसकल्चरल का सोसाइटी नहीं फॉर्म हो सकता है। दोनों जो है एक दूसरे के कल्चर को सम्मान करते हैं। ट्रांसकल्चर इम्प्लाई डिफरेंट मीनिंग एज अ कम्पेयर टू मल्टी कल्चर इनटू कल्चर एंड क्रॉस कल्चर। इसका मतलब ये है कि ट्रांसकल्चर का मीनिंग अलग निकलता है अगर कंपेयर किया जाए मल्टी कल्चर, जिसमें कि बहुत अलग अलग कल्चर के लोग अपना अपना कल्चर परफॉर्म करते हैं। वही अगर इंटर कल्चर में देखें तो इसमें जो है वो एक ही कल्चर के लोग अपना परफॉर्म करेंगे और क्रॉस कल्चर में जो है वो दो कल्चर के लोग हैं और जो ज़्यादा पावरफुल है उसके कल्चर को सबको मानना पड़ेगा। तो ये सब का अलग मीनिंग लिख रहे हैं, लेकिन ट्रांस कल्चर का अपना ही मीनिंग होता है कि सब जो है हम लोग मिलजुल के रहेंगे और एक अच्छे से, अलग अलग कल्चर के लोग हैं फिर भी हम लोग एक जगह अच्छे से मिल के रहेंगे। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? ट्रांस कल्चर सोसाइटी कैसे बना? तो इट इमर्ज व्हेन अ पीपल टू और मोर, जब बहुत सारे कल्चर के लोग एक साथ
मिले और वो अपने कल्चर एलिमेंट को एक दूसरे के साथ शेयर किए, तो एक साथ जब रहने लगे तो उसको ट्रांस कल्चरल सोसाइटी बोला गया। इट प्रोग्रेस व्हेन अ कम्युनिटी रिसीव कल्चर फ्रॉम अ बिलोंगिंग टू अदर कल्चर, मतलब अदर कल्चर के बिलीव्स और आइडिया के जो आइडिया था वो दूसरा कल्चर भी जब अपनाने लगा और अच्छे से एक जो है वो मिलजुल के जब रहना स्टार्ट किए, तो इस तरह से ट्रांसकल्चरल सोसाइटी का फॉर्म हुआ। इन ट्रांसकल्चरल सोसाइटी पीपुल आर फ्री फ्रॉम लिमिटेशन ऑफ देयर नेटिव कल्चर। इसमें ये बोलता है कि ऐसा नहीं, अगर दो रह रहे हैं तो ये जो है ये इसका कल्चर के जो भी बिलीव्स है वो चाहे तो ले सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो उसके जो उसका पहले जो जनरेशन था, जो उसके दादाजी थे, उनके फादर थे, मानते आ रहा है, तो वही उसको मानने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं रहता है ट्रांसकल्चरल सोसाइटी में। वो चाहे तो दूसरा का कल्चर भी मान सकता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया, जो कि ट्रांस कल्चरल सोसाइटी इसमें रहते हैं और डिफरेंट रिलीजन कास्ट के लोग एक साथ रह के मिल के और अपना मिलजुल के सारा काम परफॉर्म करते हैं। इसको अगर मैं बताऊं इस फॉर्म में इंडिया में कैसे ये चीज़ें हैं कि कई लोग जो है वो क्रिश्चियन होते हैं, मुस्लिम होते हैं, हिंदू होते हैं, अपना धर्म चेंज करते हैं। बौद्धिस्ट लोग अपना धर्म चेंज करने की इंडिया में है कि अगर आपको अपना धर्म से खुशी नहीं मिल रही तो आप दूसरे धर्म में भी जाके चेंज कर सकते हैं और इसमें कोई भी आपको नहीं रोकेगा। तो ये इस तरह से ट्रांस कल्चरल सोसाइटी होगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रांस कल्चरल नर्सिंग में ट्रांस कल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नर्स हैं और बहुत सारे कल्चर के लोग इंडिया में, तो इंडिया के आप नर्स हैं और इंडिया में तो बहुत सारे कल्चर के लोग हैं, तो हम लोग के ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि अगर हम हिंदू हैं, अगर मुस्लिम के लोग आ रहा है तो उसको हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करें, भेदभाव करें अपने केयर प्रोवाइड करने में। नहीं, हमारे पास ये कम्प्रहेंसिव केयर जिसको बोला जाता है, कॉम्पिटेंस केयर, इसके लिए जो है वो एक सोशियोलॉजिस्ट जो दिए 6 फैक्टर दिए कि ये सारी चीज़ें जो है वो नर्स में होना चाहिए, तभी वो जो है वो ट्रांस कल्चरल सोसाइटी में नर्सिंग केयर जो है वो अच्छा दे पाएगी। तो ये सारी चीज़ें देखिए, डिलीवर कम्प्रहेंसिव केयर डैट मीन्स क्या होता है कि मास और इलेबरेट। कम्प्रहेंसिव का मतलब ये होता है कि बहुत सारे पीपुल को जो अलग अलग कल्चर के हैं उसको केयर प्रोवाइड करना। नर्स के मस्ट एक्वायर द नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल इन कल्चरल कॉम्पिटेंस केयर, मतलब उसके अंदर ये क्षमता होना चाहिए कि वो जो है वो अलग अलग कल्चर के लोगों को अच्छी बिना डिस्क्रिमिनेशन के वो जो है केयर प्रोवाइड कर सके। इसके लिए जो है कम पिन्हा बैककोट जो कि 2002 में डेवलप किए 6 फैक्टर, जिसको में आता है। और ये क्यों किए, ताकि कल्चर कॉम्पिटेंस केयर मॉडल इसको बोला जाता है, जो कि प्रमोट करता है ट्रांस कल्चरल नर्सिंग को, कि अलग अलग कल्चर के लोग हैं फिर भी उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए, अच्छे से उनको जो है वो केयर प्रोवाइड किया जाए। तो सारी चीज़ों को मैं अलग इसका वीडियो प्रोवाइड की हूँ, तो उसमें मैं कैसे लिखना यूनिवर्सिटी में वो भी प्रोवाइड की हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझा दूँगी, अगर आप समझ जाइएगा तो भी लिख पाइएगा अपने एग्जाम में। तो सबसे पहले अवेयरनेस क्या बताता है कि सबसे पहले तो नर्स के अपने कल्चर के बारे में बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए, तब जो है वो और इसके बाद अगर वो अपने कल्चर के बारे में जानेगी तो उसको जो है वो ये हेल्पफुल रहेगा कि जिस तरह से अपने कल्चर में ये सारी चीज़ें अच्छी हैं वो हम लोग को जो है वो शांति प्रोवाइड करती है। तो अगर तो दूसरे कल्चर में तो ऐसा नहीं है कि गलत है, अगर कोई दूसरे चीज़ों में उसका बिलीव है तो वो गलत नहीं है, सारी चीज़ें अच्छी होती है। और हमें तो अपना काम है कि हम केयर प्रोवाइड करें, लोगों की सेवा करें, तो हमें सेवा ही करना। नेक्स्ट स्किल ये होना चाहिए कि उनके पास ये स्किल होना चाहिए कि अगर अलग कल्चर के लोग हैं और वो अपने धर्म को लेकर ज़्यादा ही सीरियस है, तो ये स्किल हो कि वो फेवरेबल कंडीशन बना के और लोगों को रखे। जैसे कि बहुत हॉस्पिटल में तो बहुत कल्चर के लोग आते हैं तो वहाँ पे झगड़ा भी कभी कभी देखने को मिलता है। तो उसके पास ये स्किल होना चाहिए कि उसको सुलझा सके और सबको ये समझा सके कि सबका कल्चर अच्छा होता है, ऐसा नहीं किसी का गलत है। नॉलेज अगर मैं बात करूँ तो इसका क्या होता है कि अलग अलग कल्चर के बारे में भी नर्सों को जानना चाहिए। और जैसे कि नॉलेज से रिलेशन अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो वो मुस्लिम कल्चर में जो है वो सर्कमसिजन किया जाता है, जो कि वीडियो में मैं डिस्कस कर भी चुकी हूँ। तो वो जो है वो कई जो अदर कल्चर के लोग हैं उसको मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं कि यार उसको क्यों पेनिस से सर्कमसिजन क्यों करना, फोरेस्किन को क्यों हटाना,
लेकिन नॉलेज इस बात का होना चाहिए, नर्स को एक बताना चाहिए उसको कि नहीं इससे इन्फेक्शन से बचा जा सकता। तो ऐसा नहीं है कि ये गलत है, जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं उनका अपना कुछ बिलीव्स है, तो ये सारी चीज़ें सही, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है इनकाउंटर। इनकाउंटर का मतलब होता है फेस करना, कि अलग अलग किसी तरह का कोई चीज़ें अगर आपके जैसे वही सारी चीज़ें कि झगड़ा वगड़ा हो गया, अलग अलग कल्चर के लोग अपने अपने कल्चर को लेकर सीरियस रहते हैं, तो वो सारी चीज़ों को आपको फेवरेबल कंडीशन में लाना है, उससे को फेस करना है। डिजायर का मतलब ये होता है कि उनको जो है इंथुएस्टिक होना चाहिए, मतलब वो डिजायरेबल होना चाहिए कि हम सारी कल्चर को जानें, उनके अच्छे अच्छे चीज़ों को, और ये कल्चर के बारे में अगर जो जानते हैं कि उनका प्रैक्टिस ऐसा है, उसके रहने खाने का ऐसा सारा चीज़ है, जब आप नर्स हिस्ट्री बना रहे, डायग्नोसिस कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को जाने कि उनका कल्चर कैसा है, चाहे वो किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हो, वो नर्सिंग केयर प्लान बनाने में अच्छा रहता है। और जब नर्सिंग केयर प्लान अच्छा रहेगा तो आप अच्छा केयर भी प्रोवाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट है असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि नर्स को जो है वो असेसमेंट करते रहना चाहिए, कि हम खुद से भी असेसमेंट करना चाहिए, ताकि ये देख पाए वो कि मैं अच्छा केयर दे पा रही हूँ कि नहीं दे पा रही हूँ। ट्रांसकल्चरल सोसाइटी के लोग, अलग कल्चर के सोसाइटी के लोग हैं, तो उसको मैं अच्छा केयर प्रोवाइड कर सकूँ और भी जो है वो बढ़ा सकूँ, और अपना बेस्ट जो है वो क्वालिटी के साथ केयर प्रोवाइड करूँ। तो यही सारी चीज़ें से ट्रांसकल्चरल इन नर्सिंग। तो आई होप कि समझ में आया होगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग देखेंगे कल्चर, क्या इम्पैक्ट था कल्चर का हमारे हेल्थ एंड डिजीज पे। तो ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले बोलता है कि हर एक कल्चर का अपना कस्टम है और हर एक का अपना बिलीव्स था, जो कि उनके हेल्थ को प्रभाव कर रहा था। हो सकता है जो चीज़ें अच्छी नहीं थी वो डिजीज कंडीशन कॉज कर रहा था, और कैसे कर रहा था हम लोग आगे देखेंगे। ऑल कस्टम बिलीव्स एंड नॉट बैड। सारे कस्टम में जो बिलीव्स थे वो गलत नहीं थे। क्यों नहीं गलत थे? कि सम जो बिलीव्स बना था वो कई वर्षों के ट्रायल गलतियाँ कर करके उन लोग सीखे थे, और तब पॉजिटिव वैल्यू आया था। इसका मैं एग्जांपल दे के भी आपको आगे मैं समझाऊंगी। विल अदर में बी अनलेस और पॉजिटिवली हार्मफुल। वही कुछ चीज़ें अच्छी थी जो कि बहुत गलतियां करके लोग सीखे थे, तो कई सारी चीज़ें जो थी वो हार्मफुल थी हमारे हेल्थ के लिए। नेक्स्ट आपको इस तरह से ये शो करना है और लिखना है। इसका भी मैं सेपरेट वीडियो प्रोवाइड की हूँ, जो कि आपके मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और इसको भी मैं स्टार दूंगी, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर में देखिएगा तो देखने को मिलेगा। तो इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल फैक्टर ऑन हेल्थ पहले देखेंगे, इन्वायरमेंट सैनिटेशन पे देखेंगे, और फूड हैबिट पे देखेंगे, और नेक्स्ट मदर एंड चाइल्ड के हेल्थ से क्या रिलेशन है कल्चर का, कैसा उनका बिलीव था, और पर्सनल हाइजीन को लेकर देखेंगे कि पर्सनल हाइजीन जो है वो किस तरह से बिलीव्स बना के लोग रखे थे और किस तरह से मेंटेन करते थे। तो सबसे पहला आता है कि इसमें जो है वो सुपर नेचुरल कॉजेज़ को हम लोग देखेंगे, जिसमें लोगों को पहले डिजीज कंडीशन होता था, तो उन लोगों को थोड़ा सा गलत भावना हो जाता था कि हो सकता है हम कोई गलती कर दें, हमारे पिछले जन्म का पाप हो, इस चलते हमको डिजीज कंडीशन हुआ। वो ये नहीं सोचते कि बैक्टीरिया वायरस के कारण हो रहा है, वो सोचते कि हमसे कोई भूल हो गई है। जैसे कि चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स को जो बोला जाता है कि छोटी माता हुई है, और मतलब उसमें मेडिसिन नहीं लेना रहता था, उन लोग पूजा पाठ करके और मतलब प्रे करते थे कि भगवान ठीक हो जाए। नेक्स्ट बोला जाता है कि जब डिजीज कंडीशन होता था तो वो लोग सोचते थे कि ब्रीच ऑफ टैबू, मतलब कि उन लोगों को लगता था ना कि हमें जो चीज़ नहीं करना चाहिए था हम वो चीज़ कर दिए। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में भी एग्जांपल में दी थी कि जैसे कि कई चीज़ें जो है किसी को, जैसे हिंदू समाज में होता है कि नॉनवेज नहीं खाना रहता है सावन में, और कोई जो है खा लिया और उसका तबीयत खराब हो गया, तो वो माने कि हमसे पाप हुआ, इस चलते हमको एक डिजीज कंडीशन हो सकता है कोई बैक्टीरिया वायरस हो गया, लेकिन उनका सोच है और वो जो है वो इलाज नहीं करवाने जाएगी, जिसके कारण उनका हेल्थ और भी खराब हो सकता है। नेक्स्ट अगर डिजीज कंडीशन हुआ तो वो सोचेगा कि हम पास्ट, दैट मीन्स होता है कि पिछले जन्म का कोई पाप है, या फिर हम पहले कोई मुझसे भूल हो गई, पाप हो गई, इसीलिए मेरे साथ ऐसा कंडीशन हो रहा है। नेक्स्ट है इविल आई, किसको किसी का तबीयत खराब होता तो लोग बोलते थे कि इसको बुरी नज़र लग गया, हॉस्पिटल ना जाने के बजाय वो जो है वो ओझा ये सब के पास जाते थे, जो भी मैजिकल लोग के पास जाते थे। नेक्स्ट है स्पिरिट घोस्ट, मतलब लोग जो है वो आत्मा ये सब से रिलेशन लगाते थे कि इसको ये सब हो गया इसीलिए इसका तबीयत खराब हो गया है। नेक्स्ट हम लोग इन्वायरमेंट सैनिटेशन देखेंगे कि लोग का कैसा पहले हैबिट था, कैसे वो अपने डिस्पोजल को एक्सक्रीट करते थे। डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रिएटा, तो जो पहले के लोग थे वो जो है वो मैन यूज डू ओपन फील्ड डिफिकेशन, मतलब कि वो जो है वो डिफिकेशन जो है वो फील्ड मतलब ओपन फील्ड में करते थे, जिसके कारण बहुत सारे डिजीज होने की चांसेस होती थी। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट जो है वो पानी में बहा देते थे, और पानी जो है वो गंदा हो जाता था, जिसको
में मस्कीटो ब्रीड करता था और वो मस्कीटो बाइट कर तो डेंगू का चांसेस ज़्यादा होता है। तो पहले के लोगों में अवेयरनेस नहीं थे, नहीं जानते थे उतना। नेक्स्ट है वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई में क्या होता है कि पहले के लोग वाटर कहाँ से लेते थे, तो या तो तालाब, नहर है सबसे, और टैंक यूज़ करते थे, यही उनका, वहीं पे वो कपड़ा भी धोते थे और उसी चीज़ को ड्रिंक भी करते थे। तो कई बार वो वहाँ बैक्टीरिया ग्रोथ करने के कारण, क्योंकि गंदा कपड़ा भी वहीं धो रहे हैं, आप पानी भी पी रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें से हेल्थ ख़राब होने की चांसेस होती थी। फूड हैबिट क्या था, तो वेजिटेरियन इज गिवन अ पैलेस ऑफ ऑनर हिंदू सोसाइटी। मतलब कि हिंदू सोसाइटी में जो है वो ज़्यादातर ब्राह्मण में ऐसा देखा जाता था कि वो जो है वो वेजिटेरियन थे, मतलब मांस मीट नहीं खाते थे। वही अगर जैन रिलीजन का बात करूँ तो वो गार्लिक और जो ओनियन है वो अवॉइड करते हैं। कई कल्चर में जो फास्टिंग देखने को मिलता है, रेगुलर जो है वो लोग फास्टिंग करते हैं। और रेगुलर अगर फास्टिंग किया जा रहा है तो कई बार ऐसा था कि न्यूट्रिशन लेवल उसको मिल नहीं रहा है, जिसके कारण तबीयत खराब हो सकता है। तो एक कल्चर में उसका हैबिट था जो कि हेल्थ के लिए थोड़ा सा उनको अफेक्ट डाल देता था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, तो जैसा कि हम लोग देखे थे कि कई सेंचुरी के ईयर के बाद कुछ चीज़ें अच्छी भी थी। तो गुड पॉइंट इसमें क्या था कि मदर जो है वो अपने चाइल्ड को अच्छे से केयर करती थी, लॉन्ग टाइम तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाती थी। आज तो उतना औरतें नहीं करवाती है, वो बोलती है कि मतलब आज फैशन ऐसा हो गया है, लेकिन पहले बहुत लंबे समय तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाती थी, जिससे जो है वो बच्चा ज़्यादा हेल्दी रहता था। वो जो है ऑयल बात करती थी, ऑयल से मसाज करती थी और उसको धूप में रखती थी। और आज भी आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो बताता है कि बच्चे को धूप में रखिए ताकि उसको जो है वो अच्छा विटामिन D3 मिले, बच्चा का अच्छा ग्रोथ होगा। पहले लोगों को नहीं पता था कि विटामिन D3 मिलता है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो सन में रखते थे बच्चे को और देखते कि डेवलपमेंट अच्छा होता है। नेक्स्ट है बैड प्रैक्टिस क्या था, तो ये बहुत बैड प्रैक्टिस ये चीज़ था कि प्रेगनेंसी के टाइम में जो चीज़ें खानी चाहिए थी कभी कभी वो चीज़ें मना कर देते थे लोग। और बेबी सबसे जो गलत था कि लोगों को पता नहीं होने के कारण जब किसी कोई जो माँ है वो अपने बेबी को जब बर्थ करती थी तो उनका दूध 3 दिन तक नहीं पिलाया जाता था, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाया जाता था। और आपको अब तक तो पता चल ही गया होगा कि फर्स्ट जो मिल्क है उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और जो बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन उसी को लोग टॉक्सिक मानते थे और उसको बाहर 3 दिन तक पिलाते ही नहीं थे। तो बच्चा जो है इम्यून उसको अच्छे से प्रोवाइड नहीं होता था। तो जैसे जैसे विकास हुआ वो सारी चीज़ें हटी और जब ये चीज़ें नहीं बच्चे को मिलता था तो इम्यूनिटी नहीं मिल पाती थी, जो कि डिजीज उसको उसकी हेल्थ के लिए को अफेक्ट करता था। नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन। तो हेयर केयर को अगर लेकर बात करूँ तो कई लोगों को जैसे मुस्लिम सोसाइटी में हेयर को कवर करके रखना रहता है, और भी लोग जैसे सेव्ड करके पहले के लोग रहते थे कि दाढ़ी मूछें नहीं होना चाहिए, और ये उन्हीं इन्फेक्शन से बचाती थी। फेस केयर तो कई सारे जो मतलब कि पहले के लोग जो थे सेल्ड मतलब कभी कभार हेयर माउथ को जो है फेस को जो है वॉश करते थे। और फेस तो हमारा इन्वायरमेंट में मतलब डस्ट सब पड़ते रहता है और उसको आप वॉश नहीं कीजिएगा तो एक्ने स्कार तो निकलेगा ही। तो उन लोग नहीं वॉश करते थे, जिसके कारण एक्ने और स्कार देखने को मिलता था, जो कि उनके मतलब हेल्थ को अफेक्ट किया। तो किस तरह से कल्चर जो है उनके हैबिट जो है हेल्थ पे अफेक्ट कर रहा था, आई होप कि समझ में आया होगा। और हमारा कल्चर ख़त्म होता है, पूरा आपका टॉपिक मैं कवर कर चुकी हूँ। आई होप कि कल्चर आपका पूरा क्लियर होगा, और आप चाहें तो इस नोट्स चाहिए तो आप सेपरेट वीडियो से जाके देख सकते हैं। आई होप कि इतना मेहनत करने के बाद मेरा सेपरेट वीडियो बनाई आपके लिए यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, हर एक जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक था उसको प्रोवाइड की हूँ। इतना ही नहीं बल्कि आपके लिए इतना तक भी मैं की हूँ कि रिवीजन के तौर पे वन शॉट भी मैं डाल दी हूँ। तो पूरा एक कल्चर आपका क्लियर होना चाहिए। और जब मैं इतना कर रही हूँ तो आप मेरे लिए बस रिवार्ड के रूप में इतना कीजिएगा कि अपने स्टेटस पे लगाइए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहे, पूरा सोशियोलॉजी उनका भी क्लियर रहे। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और भी वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल्चर हमारा ख़त्म, बाय बाय। हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। एक लास्ट आपका बचा है जो लास्ट चैप्टर है क्लिनिकल सोशियोलॉजी, उसका भी मैं हर एक वीडियो पहले सेपरेट डालूंगी और उसका भी जो है वन शॉट रिवीजन के थ्रू मैं डाल दूँगी।